नमस्कार दोस्तों, YouTube के अशोक सिंह एग्री शो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। होम गार्डन केवल सौंदर्य या मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इससे हमें ताजे, ऑर्गेनिक और पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं, जो बाजार में उपलब्ध केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग से उपजाए गए एग्रो प्रोडक्ट्स की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। होम गार्डन के जरिए मौसम के अनुसार अपनी रंग बिरंगी छटा को बिखेरते हुए फूलों से भी घर आंगन को महकाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित रखने में भी होम गार्डन में लगे पौधे सहायक होते हैं। हमारा आज का एपिसोड होम गार्डन के पौधों को बिना किसी केमिकल के रोगों और कीटों से बचाए रखने के घरेलू देसी नुस्खों पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि विषय को भली भांति समझ सकें और इस जानकारी का लाभ भी उठा सकें। तो दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करते हैं। पेड़ पौधों के शौकीन लोगों को पता होता है कि होम गार्डन या टेरेस गार्डन के पौधों को सहेज कर रखना कितना मुश्किल होता है। जरा सी लापरवाही या भूल इन पौधों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, चाहे पानी देने में चूक हो या कीटों और रोगों के लगने पर इनके उपचार में देरी हो। यहाँ पर उगाए गए पौधों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय रहते उन्हें कीटों और रोगों से बचाना भी आवश्यक होता है। यह तो हम सब जानते हैं कि केमिकल कीटनाशकों और रोगनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना हमारे स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ऊपर से घर में अगर बच्चे हैं तो इन जहरीले केमिकल्स को उनके हाथों में पड़ने से बचाना अलग चुनौती हो जाती है। इसलिए जैविक और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करना एक बेहतर विकल्प कहा जा सकता है। आज हम कुछ ऐसे ही घरेलू और आसान से नुस्खों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं, जिनकी मदद से पौधों में लगने वाले रोगों और कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखें कि रोगों और कीटों के प्रकोप के लक्षणों को पहचान कर ही उनका इस्तेमाल करें, अन्यथा फायदे के बदले नुकसान की नौबत भी आ सकती है। इसमें सबसे पहले यह जानकारी देनी जरूरी है, पौधों में संक्रमण के लक्षण कैसे पहचाने जाएं। चलिए मोटे तौर पर बताने की कोशिश करते हैं। अगर पत्तियों पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो मान लें कि किसी तरह का इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ यह बता दें कि विभिन्न फफूंद और बैक्टीरिया के कारण पत्तियों पर पीले, भूरे या काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह से पत्तियों का मुरझाना पानी की कमी, मिट्टी में फफूंद या कीटों के कारण हो सकता है। पौधों के तनों का सड़ना मुख्यतः फफूंद या फंगस से उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण होता है। इसी तरह से कई तरह की कीटों का प्रकोप पौधों और मौसम के अनुसार हो सकता है। पत्तियों को चबाने वाले कीट, रस चूसने वाले कीड़े जैसे एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और फल फूल नष्ट करने वाले कीट पौधों को कमजोर कर देते हैं। केमिकल दवाओं की बजाय घरेलू और ऑर्गेनिक तरीकों से शुरुआती इन्फेक्शन में कीटों और रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। ज्यादा देर होने या पौधे का बिल्कुल कमजोर पड़ने पर इनका ज्यादा असर नहीं हो पाता। ऐसे में किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और बताए अनुसार उपचार करने में देरी नहीं करनी चाहिए। पहले बात करते हैं प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग से बचाव के बारे में। नीम का तेल अपने विशेष गुणों के कारण ऐसे रोगों या कीटों की रोकथाम में काफी उपयोगी माना जाता है। इस तेल को पानी में मिलाकर पौधों के प्रभावित हिस्से पर छिड़कने से कई प्रकार के कीट दूर रहते हैं। ऐसे ही लहसुन और मिर्च स्प्रे की उपयोगिता है। लहसुन, अदरक और तीखी मिर्च का मिश्रण पानी में मिलाकर छिड़कने से कीटों का आक्रमण काफी कम हो जाता है। इसी तरह से धतूरे और नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पौधों पर छिड़काव करने से फफूंद और कीट दूर रहते हैं। लगे हाथों बात कर लें केमिकल फर्टिलाइजर के बदले जैविक या ऑर्गेनिक खाद के प्रयोग के बारे में। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा तैयार एक तरह की खाद होती है। यह जैविक खाद मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है और पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। गोबर और छाछ का घोल भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने और कीटों को दूर रखने में उपयोगी होता है।
केले के छिलके और लकड़ी की राख से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं तथा मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। यहाँ यह बताना चाहेंगे कि सभी तरह के कीट पौधों के दुश्मन नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे भी कीट प्रकृति में बसते हैं जो मित्र कीट कहलाते हैं और इनका संरक्षण करने से पौधों की हानिकारक कीटों से रक्षा की जा सकती है। इनमें लेडी बर्ड बीटल और बेटिस जैसे मित्र कीट नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने में सहायता करते हैं। ये मित्र कीट फूलों वाले पौधों को बगीचे में लगाकर आकर्षित किए जा सकते हैं। यह बताना भी जरूरी है कि किस घरेलू नुस्खे एवं जैविक तरीके से किन रोगों या कीटों से बचाव कर पाना संभव है। छाछ का स्प्रे फफूंद से होने वाले रोगों की रोकथाम में प्रभावी होता है। इसी तरह से हल्दी और गाय का मूत्र प्राकृतिक रूप से पौधों के लिए रोगनाशक का कार्य करता है। सोडा और साबुन का घोल कीट नियंत्रण में काफी उपयोगी माना जाता है। अगर अजवाइन और तुलसी के अर्क की बात करें तो यह कीटों को दूर रखने में सहायता करता है। इन सभी उपायों के साथ कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी होम गार्डन के पौधों को हरा भरा बनाए रखने में कारगर साबित हो सकती हैं। जैसे क्रॉप साइकिल या फसल चक्र को अपनाने पर जोर दें। भरसक कोशिश करें कि प्रत्येक मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाएं ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और कीटों एवं बीमारियों से बचाव हो। समय समय पर मिट्टी की निराई गुड़ाई करें। इससे जंगली घास अथवा खरपतवार और कीटों को नियंत्रित रखा जा सकता है। बोने से पहले बीजों को नीम तेल या ऑर्गेनिक घोल में भिगोने से वे रोग प्रतिरोधक बनते हैं। हमेशा पानी का संतुलन बनाए रखें। अत्यधिक नमी या मॉइस्चर फफूंद और कीटों को बढ़ावा देती है, इसीलिए उचित जल निकासी भी आवश्यक है। होम गार्डन में साफ सफाई निरंतर बनाए रखें। गिरे हुए पत्तों और सड़े हुए फलों को समय समय पर हटाएं ताकि कीटों और रोगों को पनपने का मौका नहीं मिले। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।